हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4C है, इफ x इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर n एंड p, प्रूव दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू np एंड वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू np डॉट 1 माइनस p। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू के पे अगर हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन करना चाहें तो ये होता है हमारे पास एन सी के, यानी या हम इसको इस तरह से भी इंडिकेट करते हैं एन के पी टू दी पावर के, ठीक है, 1 माइनस पी टू दी पावर एन माइनस के। ठीक है, तो अब एक्सपेक्टेशन जो है वो हमारे पास हो जाएगी समेशन ऑफ के बराबर 0 टू एन, ठीक है, के मल्टीप्लाई एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई, यानी कि एन के, ठीक है, पी टू द पावर के एंड 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब देखो एक चीज़ रिजल्ट जो है वो ध्यान देने वाला है। ठीक है, एक रिजल्ट जो है वो ध्यान देने वाला है के डॉट एन के। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, बेसिकली के डॉट एन सी के इक्वल टू के डॉट एन फैक्टोरियल, ठीक है, एन फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल डॉट एन माइनस के फैक्टोरियल। ठीक है, इसको ये लिख सकता हूँ। अब देखो इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, के डॉट एन, ठीक है, के डॉट एन माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इधर मैं लिख सकता हूँ के डॉट के माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो एन इस टर्म को देखो एन माइनस के, ठीक है, माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, कोई इफेक्ट तो पड़ेगा इससे, के एन माइनस के माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो के से के कट जाएगा, ये टर्म आ गई हमारे पास एन डॉट एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन के माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये आ गया एन माइनस के माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, ठीक है सर। अब एक चीज़ देखो आप, अगर मैं बात करूँ एन माइनस 1 के माइनस 1 या एन माइनस 1 सी के माइनस 1, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन के माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड एन माइनस के माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है सर, इसको मैं लिख सकता हूँ एन माइनस के एन माइनस के, तो सॉरी ये तो हमारे पास सर एन माइनस 1, देखो ये हो जाएगा हमारे पास एन माइनस 1, ठीक है, माइनस के माइनस 1, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा के प्लस 1, यानी एन माइनस के माइनस 1 प्लस 1, तो ये सेम चीज़ है। ठीक है, तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से के एन के इक्वल टू लिख सकता हूँ एन, और ये हो जाएगा हमारे पास एन, ठीक है, उसके बाद एन माइनस 1 के माइनस 1। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ई एक्स इक्वल टू, अब देखो ई एक्स इक्वल टू सिंपली यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इसको मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ के बराबर 1 टू एन ये हो गया एन माइनस 1 के माइनस 1 पी टू दी पावर के 1 माइनस पी टू दी पावर एन माइनस के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब यहाँ से मैं एन तो बाहर ले सकता हूँ, समी ये हो गया, ठीक है, के बराबर 1 टू एन, ठीक है, ये हो गया एन माइनस 1 के माइनस 1, एन माइनस 1 के माइनस 1 पी टू दी पावर के 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस के। ठीक है, नाउ
अब नाउ सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट j इक्वल टू के माइनस वन, ठीक है, j इक्वल टू के माइनस वन। सो बेसिकली अगर जब हम j इक्वल टू अगर हम k इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सो k इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो j इक्वल टू 0, ठीक है, एंड k इक्वल टू n, तो k इक्वल टू अगर मैं n पुट करूँगा तो j इक्वल टू n माइनस वन। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा n समेशन ऑफ j बराबर 0 टू n माइनस वन, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हो जाएगा n माइनस वन, ठीक है, ये हमारे पास n माइनस वन, ठीक है, और ये k की जगह क्या हो जाएगा, k माइनस वन की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो ये बेसिकली आ गया k माइनस वन की जगह j, ठीक है, n माइनस वन j p टू द पावर k की जगह क्या जाएगा, k की जगह यहाँ से देखें तो कि j प्लस वन, तो j प्लस वन, ठीक है, एंड वन माइनस p टू द पावर n माइनस वन, ठीक है, p टू द पावर n माइनस वन, क्योंकि अब ये जो है n तक नहीं जाएगा, n माइनस वन तक जाएगा, ठीक है, n माइनस वन माइनस j, ठीक है स्टूडेंट्स। ये याद रखना, मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे j का कोई इफेक्ट था ही नहीं, बाकी जगह j का इफेक्ट था, इसलिए मैंने यहाँ पे और जगह चेंज किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास, तो ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ n, ठीक है, अगर मैं इसमें से देखो एक p को बाहर ले लूँ क्योंकि j प्लस वन है ना, एन पी समेशन ऑफ j इक्वल टू 0 टू n माइनस वन, ठीक है, ये हो गया n माइनस वन टू j, ठीक है, p टू द पावर j एंड वन माइनस p टू द पावर n माइनस वन माइनस j, ठीक है। तो अब बेसिकली ये क्या है हमारे पास, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सम ही है, ठीक है, यानी सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास p प्लस वन माइनस p टू द पावर बेसिकली ये हो जाएगा n माइनस वन। तो बेसिकली ये जो सम है वो 1 हो जाएगा ना, तो इक्वल टू हो गया ये n p, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारे पास एक्सपेक्टेशन इक्वल टू n p, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, ठीक है। अब वेरिएंस ऑफ x की बात करते हैं, ठीक है। वेरिएंस ऑफ x के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले एक्सपेक्टेशंस और सेकेंड बेसिकली स्क्वायर्ड एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो अगर आपको पता हो तो एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन प्लस एक्स, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये रह जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ई एक्स माइनस वन प्लस ई एक्स, ठीक है। अब हमारे पास देखो ये तो पता है ई एक्स इक्वल टू एन पी है, ठीक है। कंप्यूट करना है मैं ये टर्म, तो ई एक्स माइनस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू समेशन ऑफ के बराबर 0 टू n, के बराबर 0 टू n के माइनस वन, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास n के एंड p टू द पावर k वन माइनस p टू द पावर n माइनस k, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। अब देखो जैसे पहले यूज़ किया था हमने, उसी तरह से यहाँ पे एक रिलेशन और होता है, वो क्या होता है के माइनस वन एन सी के इक्वल टू ये होता है एन माइनस वन एन माइनस टू के माइनस टू एन माइनस टू सी के माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास के इक्वल टू, अब देखो 2 टू n, ठीक है, के इक्वल टू 2 टू n, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अब k की वैल्यू जो है हमने के माइनस टू से चालू कर दी ना, तो ये हो गया हमारे पास n माइनस वन, ठीक है, ये हो गया n माइनस टू के माइनस टू, ठीक है, p टू द पावर k
एंड 1 माइनस पी टू द पावर ये हो जाएगा n माइनस के। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब जब ये हो गया हमारे पास n माइनस के, ठीक है, क्लियर दिख रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो वही हमने जैसे पहले हमने n माइनस 1 को बाहर लिया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 2 टू n माइनस 2 k माइनस 2 p टू द पावर k 1 माइनस पी टू द पावर n माइनस k। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे पहले की तरह ही जैसे यहाँ पे इस बार क्या पुट करना है, j इक्वल टू k माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1, और ये हो जाएगा j इक्वल टू फिर 0 टू n माइनस 2, 0 टू n माइनस 2, n माइनस 2 j। ठीक है, अब देखो p ये हो जाएगा हमारे पास j प्लस 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस p। ठीक है, n की जगह क्या हो जाएगा, n की जगह हो जाएगा n माइनस 2। ठीक है, n माइनस 2 माइनस j। ठीक है, आप ये n को रिप्लेस ना करके तो ये देख लो क्या कहते हैं, यहाँ पे k की जगह रिप्लेस करके देख लो, बेसिकली रीराइट किया गया है, ये टर्म रीराइट की गई हमने इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया समेशन ऑफ j इक्वल टू 0 टू n माइनस 2। ठीक है, अब देखो मैं बाहर क्या क्या ले सकता हूँ, बेसिकली ये तो हमारे पास है ही n माइनस 1 तो है ही, पी स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास n माइनस 2 j। ठीक है, n माइनस 2 j पी जे। ठीक है, और 1 माइनस पी टू द पावर n माइनस 2 माइनस j। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर से हमारे पास समेशन है हमारे पास। ठीक है, ये टर्म फिर से समेशन है वही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये आ गया हमारे पास e x माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 p। ठीक है, अब देखो ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या था हमारे पास, अगर आपने लिखा होगा तो या फिर आप वीडियो में पीछे भी जा सकते हो, ई एक्स माइनस 1 माइनस ई एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास, माइनस था प्लस था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम ई एक्स स्क्वायर अगर देना चाहें तो ये दे सकते हैं हम n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 पी स्क्वायर। ठीक है, n माइनस 1 पी स्क्वायर। ठीक है, एंड ई एक्स क्या था हमारे पास, वो था हमारे पास प्लस एन पी। ठीक है, ये हो गया। नाउ वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस n पी माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये ई एक्स जो था वो था हमारे पास एन पी, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें हम एक्सपेंड करें तो यहाँ पे n स्क्वायर पी स्क्वायर आएगा, एक बार आएगा माइनस n पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी। ठीक है, ये दोनों कट गए तो हम कॉमन ले सकते हैं एन पी। ठीक है, एन पी 1 माइनस पी, एन पी कॉमन ले तो बच्चा 1 माइनस पी, और यही हमें स्टूडेंट्स प्रूफ करना था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5A सॉल्व करेंगे। थैंक यू।